हे गाइस, नेक्स्ट हेयर विद यू अगेन। आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ चाइना की एक ऐसी मूवी जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। कहानी की शुरुआत में हम देख पाते हैं कुछ आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को जो कि मॉडर्न डे चाइना के अंदर चाइना के हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करने के लिए एक वीरान पड़े इलाके में जाते हैं। वहाँ पे हम देख पाते हैं दो रिसर्चर्स को जिनको कुछ तो मिल जाता है। वो उसको देखने के लिए आगे बढ़ते हैं और इन्हें पता चलता है कि ये वही रेगम सिटी है जिसकी सर्च के लिए वो लोग यहाँ पे आए थे। वो काफी खुश होते हैं और अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से इसको स्कैन करने लगते हैं। तभी हमें पीछे लेके जाया जाता है 48 BC में, जहाँ पे चाइना के सिल्क रोड में 36 देश आपस में हर समय लड़ाई करते रहते थे। यहाँ पे भी हम देख पाते हैं एक लड़ाई को जो कि होती है हान डायनेस्टी और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बीच में। तभी इन दोनों को रोकने के लिए आ जाती है शांति दल की एक टुकड़ी जिसके हेड होते हैं हाओ आन यानी कि जैकी चैन। ये दोनों कबीलों को समझाते हैं कि लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला और हमें आपस में मिल बांट के रहना चाहिए, लेकिन इनकी बात कोई नहीं मानता। हान डायनेस्टी की प्रिंसेस मून इसको लड़ाई के लिए चैलेंज करती है, लेकिन ये लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन तब भी मून इसके ऊपर हमला कर देती है। मून हाओआन को काफी कड़ी टक्कर देती है लेकिन उसे जीत नहीं पाती। लड़ाई के दौरान हाओआन गलती से उनका मास्क उतार लेता है जिसकी वजह से उनको काफी शर्मिंदगी महसूस होती है, लेकिन हाओआन ऐसा नहीं करना चाहता था। वो अगले ही दिन में महल में जाता है और वहाँ पे उनको उनका मास्क वापस भेंट कर देता है। लेकिन मून इसके प्यार में पड़ चुकी है और इसको शादी के लिए बोलती है, लेकिन ये मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं हाओआन और उसका दल अपने टाउन में वापस आ चुके हैं। टाउन में हमें दिखाया जाता है हाओआन की पत्नी को जो कि वहाँ पे बच्चों को अमन की शिक्षा दे रही थी। इन दोनों की काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है। ये दोनों प्यार भरी कुछ बातें कर ही रही होती कि अचानक से गेट पे कोई आ जाता है और इससे पता चलता है कि वो तो उसी का साथी है यिनपो हाओआन को सूचना देता है कि इन्हीं के कुछ साथियों को राजा ने सोने की तस्करी करते हुए पकड़ लिया है और उनके पास इसकी सील भी मिली है, जिसकी वजह से राजा ने इनको बुलाया है। हाओआन अपनी टुकड़ी को बचाने के लिए वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे चीफ कमांडर इनकी पूरी टुकड़ी को सजा के तौर पे राज्य की दीवार बनाने के लिए मजदूरी करने भेज देते हैं। वाइल्ड ईस्ट गेट पे हम देख पाते हैं एक सुरक्षा कवच को जो कि एक समय पहले सुरक्षा दल के सबसे पहले व्यक्ति का होता है। यहाँ पे हमें हल्की झलक हाओआन की बैक स्टोरी की भी दिखाई जाती है जहाँ पे जंग के कारण इसके परिवार का नाश हो गया था और उस समय के सुरक्षा दल के चीफ की छत्र छाया में इन्होंने भी अपना मन बना लिया था आगे जाके अमन और चैन का पैगाम पूरे 36 राज्यों में फैलाने का। बैक टू द प्रेजेंट यहाँ का जो जर्नल होता है वो काफी कमाकल होता है। शुरुआत में तो वो हाओआन को लड़ने की चुनौती भी देता है, लेकिन उसकी प्रतिभा को आंकने के बाद वो डर के अपने कदम पीछे कर लेता है। शहर के बाहर हम देख पाते हैं रोमन सेना को जो कि इनके राज्य की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं ये एक छोटे से लड़के को भी साथ लेके जा रहे हैं जो कि रोम का प्रिंस है। रोमन सेना के अपनी तरफ बढ़ने की खबर सुनने के बाद वहां का जनरल काफी ज्यादा हड़बड़ा जाता है और गलती से वो उनके ऊपर हमला कर देता है। हाओआन इनको समझाने की कोशिश भी करता है कि एक बार हमें बात करके देखनी चाहिए, लेकिन वो कमाकल पहले से ही लड़ाई की शुरुआत कर देता है, जिसमें कुछ ही समय के बाद लूसियस जो कि रोमन सेना का सेनापति होता है इनके जनरल को हरा देता है और बंदी बना लेता है। अब हाओआन को लड़ने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ता है, लेकिन वो उनको समझाने की कोशिश करता है कि लड़ने से कोई फायदा नहीं है। तभी हम देख पाते हैं इनकी तरफ एक काफी भयानक रेत का तूफान बढ़ रहा होता है। हाओआन लूसियस को सुझाव देता है कि अभी हमें यहाँ पे नहीं लड़ना चाहिए और पहले इस तूफान के निकल जाने का वेट करना चाहिए, जिसपे लूसियस इनकी बात को मान लेता है और इनके टाउन में अपनी सेना को रुकवाने का सौदा करता है इनके जर्नल के एक्सचेंज के अंदर, जिसके ऊपर हुआन हामी भरता है। जब दोनों सेनाएं एक ही छत के नीचे आ जाते हैं और एक दूसरे की मदद करने लगते हैं तो इनकी पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगती है। हाओआन और लूसियस भी एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं और हमें लूसियस की स्टोरी पता चलती है। दरअसल लूसियस को प्रिंस को रोम से भगा के लाना पड़ता है क्योंकि रोम में महाराजा के बड़े बेटे टिबेरियस ने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया होता है और अपने छोटे भाई की आंख में एसिड डाल दिया होता है ताकि वो भी राजा ना बन सके। जिस बात का पता लगने के बाद सेनापति लूसियस अपनी एक छोटी सी टुकड़ी और प्रिंस को लेके रोम से भाग खड़े होते हैं। यहाँ पे लूसियस और हुआन की दोस्ती काफी गहरी होने लगती है। कुछ दिनों के बाद हमें खबर मिलती है कि टाइबेरियस अपनी एक काफी बड़ी सेना लेके इन लोगों के ऊपर हमला करने आ रहा है। टाइबेरियस की फौज से मुकाबला करने के लिए हुआन यिनपो जो कि हान डायनेस्टी की सेना का चीफ होता है उससे मदद मांगने के लिए गुजारिश करता है, जिसपे यिनपो इनके प्रस्ताव को मान लेता है। हुआन बाहरी स्थिति का अंदाजा लेने के लिए बाहर जाता है। पीछे से यिनपो लूसियस और उसकी सेना को अपने महल में बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम ये देख पाते कि यिनपो ने इनके साथ धोखा किया है। ये टाइबेरियस के साथ पहले से ही मिला हुआ था। अब यिनपो की आर्मी वाले लूसियस और सुरक्षा दल के लोगों को बहुत मारते हैं। यहाँ पे लूसियस को बंदी बना के टाइबेरियस के हवाले कर दिया जाता है। तो
तभी एन वक्त पे हुआन वापस आ जाता है और अपनी पत्नी और लोगों को बाल बाल बचाता है। यहाँ पे हुआन भी काफी जख्मी हो जाता है और तभी मून भी इनकी मदद करने के लिए आ जाती है। दरअसल जब हुआन यहाँ पे नहीं था, टाइबेरियस वाइल्ड ईस्ट गेट के जनरल के पास एक प्रस्ताव रखता है जिसमें कि वो हुआन की मांग करता है और बदले में उनको सोने की अशर्फियां देता है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, ये कमिकल जनरल इस बात को मान लेता है, जिसपे हुआन को काफी ज्यादा ठेस पहुंचती है। और यहाँ पे ये एक इमोशनल येट पावरफुल स्पीच देता है जिसमें ये बताता है कि किस तरह से इसने अपनी पूरी जिंदगी यहाँ के लोगों की सेवा के लिए गुजार दी और आज भी अगर आप लोगों को यही मंजूर है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे लोगों को समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी भूल करने जा रहे हैं। जनरल की भी यहाँ पे आंखें खुलती है और वो अपने टाइबेरियस को दिए गए वादे के अनुकूल जाके इसी के साथ मिल जाता है और टाइबेरियस को धोखा देने का प्लान बनाता है। ये लोग प्लान बनाते हैं कि इनकी टुकड़ी में से कुछ लोग यिनपो की आर्मी में जाके मिल जाएंगे और जब टाइबेरियस और यिनपो की आर्मी आमने सामने होगी, इन्हीं के आखिरी समय ये टाइबेरियस की आर्मी पे हमला कर देंगे जिसकी वजह से इन लोगों की आर्मी आपस में लड़ने लग जाएगी। आदमी जिसपे टाइबेरियस और यिनपो की आर्मी के अंदर जंग हो जाएगी और ये दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे। उसी समय हुआन वहाँ पे जाके लूसियस और बाकी लोगों को छुड़ाने में कामयाब हो जाएगा। सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है और हुआन लूसियस को बचाने के लिए जाता है। तब वहाँ पे पता चलता है कि लूसियस को काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया है। लूसियस अपने अंतिम क्षणों में हुआन को रोमन आर्मी का सेंचुरियन बनाता है और उसको अलविदा कहता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि टाइबेरियस की आर्मी ने यिनपो की आर्मी को काफी आसानी से हरा दिया और अब उसकी नजर हुआन पे है। यहाँ पे हुआन और टाइबेरियस का काफी भयंकर युद्ध होता है जिसके अंदर हुआन जीत जाता है। तो गाइस, इस मूवी का नाम था ड्रैगन ब्लेड, जो कि 2015 में डेनियल ली के द्वारा डायरेक्ट की गई थी। इस मूवी का टोटल बजट था $65 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पे इसने कमाए थे $122 मिलियन। मैं जानता हूँ आप में से कुछ लोग जरूर सोच रहे होंगे कि क्या ये मूवी असली कहानी पे बेस्ड थी, तो आंसर है हाँ भी और ना भी। दरअसल ये पूरी तरह से सच्चाई पे बेस्ड नहीं है, लेकिन ये ट्रू स्टोरी से इंस्पिरेशन लेके बनाई गई है। गाइस, यहाँ पे मूवी खत्म होती है। आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और अगर आप मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियो आप लोगों के लिए रोजाना प्रोड्यूस करता हूँ। आप लोगों को ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो आज का लाइक एम भी पूरा कर देना। आज का लाइक एम रखते हैं हम 50 लाइक्स। मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में। बाय बाय।